7वां वीडियो है। अभी तक हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं और आगे देखते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या p को 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो p का मान क्या होगा। तो माना 4 प्राकृतिक संख्याएं, अब क्रमागत कह रहा है तो एक x हो जाएगी, फिर x+1 हो जाएगी, फिर x+2 हो जाएगी, वह x+3 हो जाएगी। तब क्या होगा कि वो कह रहा है इनका गुणनफल, तो इनका सबका गुणा कर देंगे x इंटू x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, हाँ, और प्लस क्या हो प्लस p, है ना। गुणनफल में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो p का मान क्या होगा, यानी वो कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या p को 4 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में जोड़ने पर, तो p को जोड़ दिया। अब इनका मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों का कर दिया तो x² फिर x फिर 2x फिर +2, और इनका कर दिया तो x² + 3x, ठीक है ना। तो ये जुड़ जाएगा, ये x² + 3x, ये हो जाएगा x² + 2x + p। उसके बाद ये मान लेंगे कि x² + 3x इक्वल y मान लिया, ठीक है ना। तो इसके स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे क्या हो जाएगा y, तो y रख दिया, ठीक है। y + 2 = p। अब ये हो जाएगा y गुणा कर दिया y² + 2p + p। तो इस संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब ये होल स्क्वायर बन जाए। अब ये होल स्क्वायर कैसे बन सकती है, जैसे यहाँ y² है, यहाँ 2y, अब यहाँ अगर हम 1 ले लें तो ये y+1 का होल स्क्वायर बन सकती है ना। तो यहाँ यानी कि इस संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए p की मान जो होगा वो 1 होगा। तो अतः p² + 2y+1 बराबर आपका हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ p की वैल्यू जो होगी वो 1 लेने पर जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल कह रहा है कितना हो 46 हो, तो भाज्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दिया कि शेषफल का 5 गुना है, यानी कि शेषफल हमको दिया है, तो इसका मतलब जो हमारा भाजक होगा वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। तो भाजक हम निकालेंगे 5 इंटू शेषफल, तो 5 इंटू 46 यानी कि 230 बन जाएगा। तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक कह रहा वो है, वो भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, तो भाजक इंटू 10 इंटू भागफल। अब यहाँ हमें आप क्या पता है, भाजक पता चल गया कि 230 है, तो भागफल निकाल लेंगे। भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बटे 10, तो ये हो जाएगा 230 बटे 10 यानी कि 23 आ जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन में एक फार्मूला होता है कि भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना आया हमारा 230 रख दिए, भागफल 23 आ गया और शेषफल हमको 46 दिए था। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 5290 और प्लस 46 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5336। तो हमारा जो भाज्य था वो निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5349 को 3957 में जोड़ो, तब जो योगफल से 7062 को घटाने पर प्राप्त परिणाम किस संख्या से विभाज्य होगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा दें तो जो संख्या मिले वो इन ऑप्शनों में से किससे विभाज्य हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा से इनको जोड़ देंगे, फिर इसको घटा देंगे और जो भी संख्या होगी वो पता चल जाएगी कि किस संख्या से वो विभाज्य नहीं हो रही है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए योगफल किया, जोड़ा 5349 और 3957 को जोड़ने पे 9306 मिलता है। अब इससे 7062 घटाएंगे तो ये 22044 होता है। तो 22044 जो ऑप्शन हमारा था 4, उससे भी कट रहा है, ये 3 से भी कटेगा, क्योंकि अगर अंकों को हम जोड़ते हैं 4 4 8 2 10 और 2 12, तो ये 3 से भी कटेगा। बस ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि 7 से काटिए 7 से 21, उसके बाद आपका कितना 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और 4 शेष बचता है, तो ये 7 से नहीं कट रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1500 से छोटी हो और 16 और 18 दोनों से विभाज्य हो तो क्या होगी। इन तो 16 और 18 दोनों से विभाज्य है, तो हम 16 और 18 का लासा लेंगे, ठीक है। तो 16 और 18 का लासा लिया तो पहले 2 से दिया, 2 अट्ठे 16, फिर नंबर 18, फिर 2 से दिया, 2 चौको 8 हैं, 9 से रख दिया, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 9 से रखा, फिर 3 से दिया 1 है, तो 1 2, फिर
9 से रखा तो 3 से दिया 3 एक में तो जाएगा नहीं, 3 का 9, फिर 3 से दिया 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनका एल्शियम जो होगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्शियम इनका बन जाता है 144 यानी 144। अब 144 का भाग हम 1500 में देंगे तो हमारा शेष 60 बचता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 1500 से हम 60 घटा देंगे तो ये 1440 वो संख्या हो जाएगी, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 1500 से, यानी कि कह रहे बड़ी संख्या जो 1500 से छोटी हो और 16 और 18 दोनों से विभाजित। तो ये 1500 से देखो छोटी भी है और 18 और 16 दोनों से विभाजित भी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि n एक पूर्ण संख्या है तथा n ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा है, तब n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किसके द्वारा विभाज्य होंगे। समझ रहे हैं ना। अब यानी कि n की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ी है, ठीक है, तो n का मान जो होगा वो 1 से बड़ा ही लेंगे, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हम इसमें रखें n स्क्वायर और फिर n स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें जैसे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 माइनस 1 यानी 4 थी 12, ठीक है ना। ये संख्या आप देख रहे हैं 12, फिर 3 रखा आपने, हैं, तो तीन स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 9 9 माइनस 8 यानी 9 72 हो गया। अब ये संख्या आप देख रहे हैं कि ये भी 12 से कट रही है और ये भी 12 से कट रही है, तो n स्क्वायर माइनस 1 जो होगी वो सदैव आपकी किससे भाज्य होगी, 12 से भाज्य होगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तब वह बड़ी संख्या क्या होगी जिससे n³ - 1 सदैव विभाजित होता है। n³ - 1 और ऑप्शन दिए 3 6 12 और 18। अब जैसे यहाँ पे अगर हम प्राकृतिक संख्या है तो 1 लें तो 1 माइनस 1 हो जाए 0 होगा, 2 लेते हैं तो ये कितना हो गया 8 हो गया, है ना, 2 का क्यू 8 होगा, और ये 2 से कितना 2 घटा देंगे तो 6 बचता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब 6 से भी बड़ी कोई आ सकती है, अगर 9 लेते हैं तो 27 हो जाएगा, और 27 से 3 अगर हम घटाएंगे तो कितना बना 24 बनता है ना। तो 24 जो है वो आपका किससे भाज्य हो सकता है, 12 से भी भाज्य हो सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 12 हो सकती है। अब इसका देखिए, ये तो मैंने अभी आपको ऐसे बताया, अब सोल्यूशन भी देख लें इसका। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, संख्या n³ - n के लिए हम n/2 रखेंगे तो 2 का q-2 यानी 2 8 - 2 हो जाएगा, 6 बचा। फिर n/3 रखा तो n3q - 3 हो जाएगा, 27 - 3 यानी 24 हो गया। तो आप देख रहे हैं सदैव संख्या आपकी जो है वो 6 से भाज्य होगी, ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 6 हो जाएगी, और ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 पूर्णतः किस संख्या से भाज्य होगी। तो 5 की पावर 71, 5 की पावर 72 और 73 में से हम 5 की पावर 71 को कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से 71 घट जाएगा तो 5 की पावर 1 बचेगा, फिर यहाँ से 73 से भी 71 घटेगा तो 5 की पावर 2 बचेगा। तो 5 की पावर 71 ऐसे रखना है, ऐसे रखा, 5 की पावर 1 तो 5 ही हो गया, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। अब 5 की पावर 71 ऐसे रखेंगे नहीं, 5 6 और 5 30 और 31 हो गया, 31 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 70 और 71 था तो एक 5 यहाँ ले लिया, 31 ऐसे रखा, तो 5 की पावर 70 इनका गुणा कर दिया तो 155, है ना। तो ये संख्या आप देख रहे हैं कि 155 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है ना। ये संख्या जो है वो 155 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 9 की पावर 6 - 11 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो 9 की पावर 6 - 11 को क्या लिखेंगे, 9 का क्यू का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 9 का क्यू +1 और 9 का क्यू -1 हो गया। तो 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है, 729 +1 और 729 -1, तो 729 में 1 जोड़ दिया 730 हो जाएगा, और 700 घटा दिया 728 हो गया। अब इसमें हमें 8 का भाग देना, तो बटे 8 किया, तो 8 से इसको काट दिया, तो आप देख रहे हैं कि कितना 8 9 72 8 एकम 8 91 आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 730 से। तो जब 730 से आप भाग दे रहे हैं, है ना, तो इसमें आप देखिए कि 8 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 0 हो रहा है, क्योंकि ये संख्या आप देख रहे हैं कि इस पूर्णतः ही कट रही है, ये संख्या पूर्णतः 8 से कट रही है, तो इसमें इसका मतलब है कि जो शेषफल होगा वो 0 होगा, है ना। तब 9 की पावर 6 - 11 है, 9 की पावर यानी कि 9 की पावर
6 माइनस 11 था, तो इसको लिखा 9 की पावर 6 माइनस 1 और माइनस 10। तो जब इसमें हम 8 से भाग देंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये तो संख्या पूरी कट गई है। ये संख्या जो है 8 10, इसमें जब 8 का भाग जाएगा तो यहाँ 2 शेष बचता है ना। तो इसका मतलब है कि 9 की पावर 6 माइनस 11 में जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देने पर शेषफल हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना। तो वह संख्या जो 9 और 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या 18 से विभाज्य होगी। तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि देखो ये जो संख्या है इनका जैसे सम अंक है, इसका भी सबका अंक है, लेकिन इसका इकाई का अंक जो है वो विषम है। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। जब ये 2 से नहीं कटेगी तो ये 18 से भी नहीं कटेगी। तो ये 18 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, इस वजह से। ठीक है ना, सीधा सा है। इस टाइप के सवाल जो होते हैं केवल थ्योरी से ही लग जाएंगे, व्यवस्था के नियम आपको थोड़ा से देखने पड़ेंगे कि कौन संख्या किससे विभाज्य होती है। अगला है कि दो संख्या का गुणनफल 9375 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 15 आता है। दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो छोटी संख्या x मान ली। अब बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या बराबर 15 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 15 इंटू छोटी संख्या। अब करें इन दोनों का गुणनफल करते हैं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 9375। तो x इंटू 15x बराबर हो जाएगा 9375। तो इनका जब गुणा किया तो 15x स्क्वायर अपना बराबर 9375। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9375 बटे 15। और जब 15 के इसमें भाग देंगे तो ये 625 आएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो एक्स बराबर अंडर रूट 625 हो जाएगा। अंडर रूट 625 का मतलब 25 आ गया। छोटी संख्या तो 25 हो गई, बड़ी संख्या हो जाएगी 15 इंटू 25 यानी 375। अब इनका योगफल करेंगे तो 375 प्लस 25 यानी कि 400 वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको केवल वीडियो आप देखिए मत, उनको लगाएं भी। यानी कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो पहले समझिए कि कैसे लगाया गया है, फिर उसको आप अपने हाथ से लगाइए। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब तक आप इसको खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं आने वाला। ठीक है ना। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका अनुपात 9:5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है ना। यानी कि क्या कह रहे हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है और उनका अनुपात दिया है। तो इस अनुपात वाले सवाल जो होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं। सीधा सीधा आपको मान लेना है एक संख्या 9x हो जाएगी, दूसरी 5x हो जाएगी और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल इतना कर देंगे, उसके बाद संख्या आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे किया है इसको। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले एक संख्या 9x हो जाएगी क्योंकि अनुपात दिया है, दूसरी संख्या 5x हो जाएगी। इनका गुणनफल हम करेंगे और 11520 के इक्वल कर देंगे। तो 9 अपना 45 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 11520। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 11520 बटे 45 है ना। 15 से इसको कट किया तो 15 से काटेंगे, 15 सत्ते 105।